सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ भद्रं कर्णेषु शृण्वाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैर्यङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूरुभ्य श्रीमहि देवहितं यदायुः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वत्सावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलो जगद्गुरु गोविंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ईश्वरीय चित्त पर विराजमान श्रद्धेय प्रवर संत अवेश में उपस्थित हरिशंकरानंद जी महाराज जी एवं आदरणीय पूज्य श्रद्धेय संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित भगवत रस रसिक ज्ञान की प्रखर आवाज से महामंडित श्रोता वक्ता के रूप में उपस्थित ज्ञानियों भक्तों एवं उपस्थित मातृशक्ति आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। अभी के जैसा विद्वानों के द्वारा आप सभी श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। आपने सुना कि 84 लाख योनियों में और ये मानव योनि सबसे श्रेष्ठ है। इससे उत्कृष्ट ऊपर की देव योनि है और बाकी सब नीचे की योनियां हैं। और तो चराचर जितनी भी योनियां हैं वह सभी जीव, योनियों के जीव सब मानव योनि की कामना करते हैं और इनको तो छोड़िए देवता भी करते हैं। और श्री रामायण से है देवताओं को भी दुर्लभ है क्योंकि स्वर्ग भोग प्रधान है और मन चंचल होने के कारण मन का जो आकर्षण है वो भोगों में बना रहता है देवलोक में। इसलिए वहां पर मन ईश्वर का चिंतन नहीं कर पाता। गौ गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया, तो वहां पर भी माया में ही मन लग जाता है। इसलिए देवता भी संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं बार बार कि अब के हमारा मनुष्य योनि में जन्म हो गया तो हम अब के वैराग्य भाव को प्राप्त करके भोगी न बनकर योगी बनेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे ताकि हमारा कल्याण हो जाए। हमें कव्याद अग्नि में, शमशान की अग्नि में बार बार जलना ना पड़े। ये सभी आप हमें स्मरण करा रहे हैं। सत्संग में जब जब हम किसी धार्मिक विचार को सुनते हैं, किसी प्रवचन को सुनते हैं, आत्म कल्याण गुह्यतम कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले वचनों को सुनते हैं, तब वहां उस सभा में उन्होंने विद्वानों के द्वारा हमें ड्यूटी का स्मरण कराया जाता, अपने कर्तव्य का स्मरण कराया जाता है। वास्तविक यूं तो सज्जनों आप हम सब विद्वान ही हैं, ऐसा नहीं, हम सब मनुष्य हैं, बुद्धि वाले हैं, अच्छा बुरा जानते हैं। लेकिन दुर्योधन की तरह, धृतराष्ट्र की तरह कि मैं धर्म और अधर्म दोनों के स्वरूप को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति अधर्म में ही होती है। ऐसे ही हम तो यहां पर बहुत हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलेंगे वही जो लोगों को स्वीकार ना हो। कुछ की ऐसी आदत, ऐसे ही ये धर्म में प्रवृत्ति होती है लोगों की। तो सज्जनों,
अभी अभी बहुत श्रवण किया है आपने, तो वास्तविक सच यही है कि अभी मैं ऐसे हम कह सकते हैं अपनी बात को कि जब हम दुपहिया वाहन या चौपहिया वाहन लेकर घर से चलते हैं तो हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बड़े हमसे कहते हैं भैया सावधान होकर जाए, भैया कहीं कोई घटना न हो जाए। जीवन अनमोल है। आए दिन आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत ही घटनाओं में मृत्यु हो रही है, और आज गवर्नमेंट भी बहुत, अब तो माँ भी कहती है बेटा हेलमेट लगा जाना। टेलीविजन पर भी प्रचार किया जा रहा है कि हेलमेट से जीवन सुरक्षित है। 100 जो मौत होती है उसमें 95 सर की चोट से ब्रेन हेमरेज, 100 एक्सीडेंटों में 95 मौत जो होती है वो बिना हेलमेट के होती है, और 5 जो है अन्य चोटों से हो जाती हैं। तो हेलमेट बहुत सुरक्षित है, आवश्यक है। और हमारी बहन माता बहनों को अब के तो दौज पर ऐसा प्रचार आया टेलीविजनों पर कि बहनों ने राखी के साथ साथ अपने भाइयों को, अपने भाई की सुरक्षा के लिए गिफ्ट में, उपहार में उनको भेंट किया हेलमेट। ठीक है ना। तो जब हम घर से निकलते हैं तो माँ कहती है कि बेटा होशियारी से जाना, पापा कहते हैं कि होशियारी से जाना। फिर भी गवर्नमेंट भी उसकी जिम्मेदारी बनती है राजा की, नेतृत्वकर्ता की, जो हम पर शासन करता है, कि वो अपनी प्रजा को स्वतंत्र उनके अधिकारों की रक्षा करे और उनके जीवन की रक्षा करे, सुरक्षा दे और संरक्षा भी दे। तो वो बोर्डों पर लिख देते हैं धीरे चलें सुरक्षित पहुंचे। तो ये क्या है, ये जानते तो हम भी, ये माँ ने भी कहा था कि धीरे चलना बेटा, धीरे से चलना चाहे देर हो जाए, दुर्घटना से देर भली। लेकिन फिर भी हमारी सरकार भी अपने दायित्वों का निर्वहन करती है और वो बोर्ड पर लिख देती है कि धीरे चले सुरक्षित पहुंचे। किस लिए? जानते तो आप भी हैं, लेकिन उस गति में दूसरे जब साइड मांगते हैं तो आपको भी कहीं जोश ना आ जाए कि ये साइड मांग रहा है तो हम भी तेज चलने लग जाए ना। तो बस यही प्रतिस्पर्धा होती है। संसार में आकर हम भी भूल जाते हैं आगे निकलने के चक्कर में। सज्जनों, ये मेरी मां बहनों, 4 प्रकार के मनुष्यों का विभाजन किया है विचार दृष्टि से। उनकी सोच के अनुसार हमारे शास्त्रों ने 4 प्रकार का विभाजन किया। बोले एक उसमें मनुष्य से बहनों को भी समझना चाहिए। हमारी माता बहन और पुरुष मनुष्य है हम सब। तो अब ये 4 प्रकार का भाग किया इनका। बोले एक पामर होते हैं, पामर। बोले ये पामर कौन होते हैं? कि ये देह को सत्य मानते हैं, संसार को सत्य मानते हैं। इनमें विचार ही नहीं होता कि हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, कोई हम पर शासन कर रहा है, कोई ईश्वर है जो हमारे कर्मों का दंड हमें देगा। और दूसरे व्यक्ति भी, हम सम्मान चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, तो दूसरे भी हमसे सम्मान और प्रेम चाहते हैं। उनमें इस तरह का विचार ही नहीं होता। स्वच्छंद आचरण करते हैं, न पिता की मानते हैं, न माता की मानते हैं, न गुरु की मानते हैं। इनकी दृष्टि में भोग ही सत्य है। अभी सज्जन बता रहे थे एक भैया मेरे कि एक संत वेश में कह रहे थे कि आज मैं 2 क्वार्टर लगा के आया हूं। तो वो संत वेश में भी वो पामर ही था। ये पामर कोटि के लोग होते हैं जो नहीं जानते क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किस स्थान पर जाना चाहिए, इन हाथों से क्या लेना देना चाहिए, इन कानों से क्या सुनना चाहिए, इन आंखों से कैसे देखना चाहिए। इनको ऐसा सहूर नहीं है, व्यवहारिक कुशलता नहीं है, जिनका इंद्रियों का उपयोग करना नहीं जानते, जिनकी दृष्टि में मानवता का कोई मूल्य नहीं है, मनुष्यता की जो योग्यता है, पात्रता है, उसे नहीं जानते, उसे कहते हैं पामर। और ये दूसरे होते हैं विषयी। ये विषयी क्या करते हैं? ये विषयी संसार के नश्वरता को तो जान लेते हैं। बोले भाई यहां पर कितना भी किया जाए फिर भी वह सब नहीं रहता, एक दिन वियोग हो ही जाता है। कितना भी धन कमा लो, महल बनवा लो, कितना भी व्यवस्था कर लो, 100 वर्ष से ज्यादा तो यहां देह रहता नहीं। इसलिए या तो उससे पहले ही किसी दुर्घटना से या रोगवश हम सबको छोड़ देते हैं, या फिर आयु पकने पर तो छूटे ही जाते। तो उन्होंने कहा क्या गुरुदेव,
हे आचार्यों, विद्वानों, हे सत्संगियों, क्या ऐसा नहीं है यहां से जाने के बाद भी भोग मिले और इन भोगों से सुंदर हो, विलक्षण हो? बोले हाँ, ऐसा भी है भाई। स्वर्ग, आप स्वर्ग को प्राप्त करो, स्वर्ग में तो बड़े दिव्य भोग है, वहां सब मिलेगा आपको। जैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सिखाया जाता है कि अल्लाह के नाम पर काफिरों को मारकर मरोगे तो वहां पर शराब मिलेगी, शराब, हूरें मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी और दरिया बहता हुआ शराब का मिलेगा। इस तरह से बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर अपने को विलास्ट कर देते हैं। पेंटागन ट्रेंड वर्ल्ड सेंटर जब गिराए गए तो उन जहाजों में जिन्होंने ट्रेनिंग ली पायलटों की, वो महाराज इंजीनियर थे, वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे। वो भी मौलवियों की बातों में आ गए कि हम गैर मुसलमानों को मारकर हम जन्नत में जाएंगे और वहां पर जो यहां प्रतिबंध लगा है, यह मत करो, यहां पर पृथ्वी पर जो प्रतिबंध लगा है, बड़े बूढ़े और माता पिता गुरु कहते हैं कि यह मत करो, वह सब करने को मिलेगा स्वर्ग में। समझे ना? समझ रहे ना? समझ रहे? ऐसी आशा लेकर, ऐसी उम्मीदें लेकर भविष्य के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कि हम स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगेंगे, ऐसा विचार कर जो यज्ञ आदि करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वह विषयी होते हैं। एक तीसरे होते हैं जिज्ञासु। अब यहां जिज्ञासु कौन है? जो जानना चाहते हैं ये संसार क्या है, ये जग क्या है, इसका आधार क्या है, इसका उद्भव क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे पिता पितामह आदि, अंततः आदि जो प्रारंभ हुआ कहां से हुआ, इसका कारण कौन है, इसका कर्ता कौन है। हम सब यहां से जाने के बाद हमारे बुजुर्ग कहां चले गए? बुद्ध को सुना है ना? बुद्ध को कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। गौतम बुद्ध, उनके पत्रा दिखवाई, बच्चा पैदा हुआ। आज भी ये परंपरा है दिखवाने की। बच्चा कौन से पैर से हुआ है, वो तांबे के, चांदी के, लोहे के, कैसे स्वभाव वाला बनेगा, इस तरह आज भी पंडित बता देते हैं। मेरे बाबा एक पंडित जी को पूछने गए कि मेरे नाती हुआ है, और वो पंडित जी वो सब कुछ बताओ, कौन से पैर वाला है, उसकी छठ कब पूजेगी, कब नामकरण होगा, ये सब पूछने गए। तो उन्होंने कहा, पत्रा देखते ही बोले, तुम जब आए तो नाती ठीक था? कि हाँ ठीक था। कि वो बचेगा नहीं, और एक और आप पर एक और ग्रह है, बहुत बुरा ग्रह है, जल्दी जाओ, या तो तुम्हारा बेटा जीवित मिलेगा या नाती जीवित मिलेगा, दोनों में एक मर सकता है। तो हमारे बाबा सन 75-74 की बात है, साइकिल पर बहुत तेजी से आए, सांस चल रही थी उनकी, और उन्होंने पहले अपने पुत्र को पूछा कि फलाना कहां है, कि वो बाहर है, बुलाओ जल्दी। और कहा कि नाती कैसे है? कि ठीक है। अब उन्हें लगा कि नाती तो ठीक है, कहीं मेरे पुत्र को कुछ न हो जाए। तो पुत्र को बुला लिया और चारपाई पे बिठवाया, बोले यही खड़े रहो, बहुत पंडित जी ने बताया है कि बहुत खराब ग्रह है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, पुत्र और नाती में से एक ही बचेगा। और महाराज इतनी देर में दादी ने बताया अंदर से आगे को बच्चा की तबीयत खराब हो रही है, और 5-7 मिनट में वो बच्चा खत्म हो गया। तो बुद्ध को भी बता दिया, शुद्धोदन से कहा कि महाराज ये आपका पुत्र वैरागी बनेगा और एक दिन सन्यासी बनेगा और संसार का मार्ग प्रशस्त करेगा और एक नई व्यवस्था, जीने की पूरी एक व्यवस्था का परिवर्तन कर देगा। और शुद्धोदन डरने लगे, और वो अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं देते, कहीं से वैराग्य ना हो जाए। और यहां तक है गुरुओं को महल में ही बुलवाया, उस पर नजर रखते, और शादी भी कर दी बहुत छोटी सी उम्र में। लेकिन एक दिन बुद्ध का मन नहीं माना और महल के ऊपर चढ़कर नगर को देखने लगे। ये कथाएं सब आपने सुनी है।
वो याद कराने वाली बात है कि याद आ जाए कि धीरे चलो। माँ ने कहकर भेजा है धीरे के लिए, लेकिन वो मार्ग पर याद आ जाए इसलिए ये सब याद कराया जाता है आप सबको कि हर सत्संग में जाकर आप कहीं स्पर्धा में, संसार के पाने की स्पर्धा में, महल बनाने में या अपने बच्चों को आगे करने में कहीं आप अपना कर्तव्य, अपना धर्म ना भूल जाए, इसलिए ये याद कराया जाता है। तो बुद्ध अपने सेवक के साथ जब गए नगर में घूमने के लिए, तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, और वो बूढ़ा आदमी लठिया से चल रहा है, कमर निकली हुई है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, बोले ये कौन है? बोले ये मनुष्य है। कि ऐसे कैसे? कि महाराज ये बूढ़ा हो गया है, इसकी उम्र 100 वर्ष होने को आ गई है, इसकी कमर झुक गई है। बोले मैं भी 100 वर्ष का हो जाऊंगा क्या महाराज? मैं भी झुक जाऊंगा क्या महाराज? बड़ा आश्चर्य हुआ बुद्ध को सुनकर। अब आगे चले तो वहां देखा उन्होंने कि एक, बोले ये क्या हो रहा है? बोले ओम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। बोले ये आगे कौन जा रहा है? बोले ये आदमी मर गया है महाराज, इसको शमशान की ओर ले जा रहे हैं। बोले मर गया? मरना कैसा होता है? कब ये निचेष्ट हो गया है, इसका शरीर शव हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, अब वो अग्नि में जला दिया जाएगा। बोले क्यों? बोले महाराज मर गया वो बूढ़ा होकर। बोले तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा कि हमारा शव होते? बोले मैं भी जला दिया जाऊंगा कि महाराज सब जलते। अब और आश्चर्य हुआ। अब आगे बढ़े तो वो परिवार रो रहा, उनकी पत्नी बच्चे सर मार रहे। बोले ये क्या हो रहा है? कि महाराज उनके परिवारी जन रो रहे। अच्छा तो रोते भी हैं, मेरे परिवार के भी रोएंगे? कहा महाराज। वैराग्य हो गया बुद्ध को। बोले सेवक फिर सत्य क्या है? ये तो सब असत्य हुआ, हमारा शरीर भी असत्य हुआ, हम मर जाएंगे बूढ़े होकर, ये तुम भी मर जाओगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर सत्य क्या है? कि महाराज मैं नहीं जानता। कौन बता सकता है? कि महाराज मैं नहीं जानता। सुनते हैं महाराज कोई संत कहीं रहते हैं जंगलों में, गुफाओं में, वह सत्य को जानते हैं। तो इतना सुनकर बुद्ध जिज्ञासु हो गए, सत्य को जानने के जिज्ञासु हो गए। और वह बुद्ध रात को अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर और अपने रथिवान को लेकर रथ में बैठकर बहुत दूर तक जाकर आपको अपने शाही वस्त्र आभूषण उतार के दे दिए और संदेश दिया कि पिता से कहना मैं सत्य को जानने के लिए जा रहा हूं। ये जिज्ञासु होते हैं। आप में भी यदि कोई इस तरह जानना चाहता है कि सृष्टि का मूल कारण क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अस्तित्व की रचना के पीछे रचनाकार कौन है वो सृजनकार जिसने मेरी सृजन किया है और क्यों किया है, आखिर मेरे सृजन का कारण क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे किस लिए बनाया गया। यदि ये बात समझ में आएगी तो ये जो जानना चाहते वो जिज्ञासु। और ज्ञानी कौन है? ज्ञानी जो जान गए, बुद्ध ज्ञानी हो गए। देखा ना, सुना ना, बुद्ध ज्ञानी हो गए। और वो शुद्धोधन का पुत्र शायद घर पर रहकर एक सीमित परिच्छिन्न सीमाओं का राजा होता, लेकिन वो बुद्ध ज्ञानी बनकर पूरी दुनिया का महाराजा हो गए। लंका, स्वीडन, जापान, कंबोडिया और पता नहीं कितने देशों में उनका धर्म फैला और उन्हें आज बुद्ध भगवान कहते हैं। तो सज्जनों, ये और अभी अभी जब कभी भी ज्ञान की चर्चा होती है यहां से, कितनी बार ये कहा जा चुका है, किसी को अपना पति गंवार नहीं चाहिए, किसी को दामाद गंवार नहीं चाहिए, किसी को पुत्र गंवार नहीं, सबको ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा में, मतलब ज्ञानी मेरी आत्मा है। भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है। चौ चतुर चौ नाम आधारा और ज्ञानी प्रभु विशेष। चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे 4 प्रकार के उपासक जपते हैं, भजते हैं। कौन से? एक तो दुख की निवृत्ति के लिए पुकारते हैं, एक धन के लिए पुकारते हैं, एक जिज्ञासु पुकारता है मुझे जानने के लिए, और एक ज्ञानी है जो मुझे जान गया है।
यस्त्वात्म रति देव स्यादा आत्म तप्तस्या, जो निरंतर आत्मा में मुझ में रमण करता है, जिसके लिए फिर कोई कार्य करना शेष नहीं रहता। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के उपासक होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो सज्जनों, हे बहनों, हे भाइयों, माता पिताओं, आप सभी जिज्ञासु बने और जिज्ञासु बनकर ज्ञानी बने, अपने अस्तित्व को जाने। आपका अस्तित्व निर्विकार है, निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है। आप अकर्ता भोक्ता है, अजन्मा है, नित्य है। आपका स्वरूप व्यापक है, आप में गति नहीं है। ये जन्म आदि जो भासता है, आपको अज्ञान से भासता है, कल्पित भासता है। हमारे सभी उपनिषद, स्मृतियां सभी इसका ढिंडोरा पीटती हैं। अजवापी सन, ये नित्यम सर्वोत्तम स्थाणु अचलोयम सनातन। और तो आप नित्य हैं, व्यापक हैं, स्थायी हैं, अचल हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। आप ज्ञान स्वरूप हैं, अज्ञान और शून्य से अत्यंत परे त्रिपुटी के साक्षी है। आप देह नहीं, कभी आप जन्मने मरने वाले नहीं है, आपका ऐसा स्वरूप है। और मैं नमस्कार करता हूं यहां से आदरणीय पूज्य माता साहब जी को। स्कूल से समय निकालकर आ ही गए हैं और बरसगांठ है और अभी भोज की तैयारी भी हो रही है। और मैं तो संचालक जी से निवेदन करूंगा कि क्यों न अब मुझे मैं विराम दूं, और सौभाग्य जो माता साहब आई गई है, तो क्यों न कुछ देर माता साहब को भी सुन लिया जाए और आगे फिर कभी किसी सत्संग सभा में फिर चर्चा हो। भगवान फिर मौका दे, ईश्वर फिर कृपा करे। बोल गोविंद भगवान की जय।